किडनी की पथरी या गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी एक बहुत ही कॉमन रोग है और नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तरी भारत में बहुत कॉमनली पाया जाता है। जो शहरी एरिया है वहां पर करीब 25 से 30% पॉपुलेशन में कभी ना कभी एक किडनी स्टोन जरूर बनता है। रूरल एरियाज में ये थोड़ा सा कम है। इसके पीछे मोस्टली जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक क्वालिटीज का रोल होता है। 60 to 70% रोल आपके जेनेटिक्स का होता है। इसके अलावा पर्यावरण, आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्टोन्स बनते कैसे हैं? क्या इसका रिलेशन खारे पानी से है? क्या इसका रिलेशन टोटली आपकी डाइट से है? तो ऐसा नहीं है। खारे पानी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डाइट का हाँ थोड़ा बहुत रोल जरूर है। तो ये स्टोन्स या पथरियां बनती कैसे हैं? इस प्रक्रिया को हम एक बड़े ही साधारण से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये आधा ग्लास पानी है और इसमें मैं 2 चम्मच नमक घोलने की कोशिश करूं तो वो घुल जाता है। इसके ऊपर से अगर मैं 2 चम्मच नमक और डालूं तो कितना भी घोलूं मैं नहीं घुलेगा, नीचे उसके कुछ कण बैठ जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये पानी की मात्रा है उसमें नमक की मात्रा सैचुरेट हो चुकी है। इसका सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप उस नमक को घोलना चाहते हैं कि इसमें हम पानी और डाल दें तो वो जो नमक नीचे बैठ गया है, नहीं घुला है, वो फिर घुल जाता है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। जब भी किडनी के अंदर जो यूरिन बन रही है, अगर उसकी मात्रा कम है यानी कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है शरीर में, तो जो भी सॉल्ट उस यूरिन में घुली हुई अवस्था में पेशाब में बाहर निकलने चाहिए, वो घुलने की बजाय नीचे एक छोटे छोटे कण बनाकर बैठना शुरू कर देते हैं। यही क्रिस्टल्स आपस में मिलके धीरे धीरे एक सैंड लाइक पार्टिकल बनाते हैं जिन्हें कंक्रीशंस कहते हैं। और अगर आप लगातार डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो ये कंक्रीशंस आपस में मिलके एक पथरी या स्टोन बना लेते हैं, जो कि वास्तव में हार्ड स्टोन की तरह होता है। ये प्रक्रिया सिर्फ पानी पर डिपेंड नहीं करती, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे जरूरी होता है आपके यूरिन की केमिस्ट्री, जो कि जैसा मैंने पहले बताया आपके जेनेटिक्स के कारण डिसाइडेड रहती है। तो कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, उनकी यूरिन की केमिस्ट्री कुछ ऐसी होती है जिसमें कि ये सॉल्ट जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जल्दी नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि यूरिन की पीएच यानी एसिडिटी और भी बहुत सारे दूसरे केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि स्टोन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, कितनी बड़ी साइज होगी। तो ऐसा देखा गया है कि जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनके कारण किडनी स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ पर्यावरण से रिलेटेड है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। कुछ आपकी डाइट से रिलेटेड है। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिनमें फास्ट फूड ज्यादा है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, या ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड आइटम्स बहुत ज्यादा है, तो इससे भी स्टोन्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हैबिचुअली कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उसके कारण भी पथरी बनती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, इनसे भी पथरियां बनती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपस में मिलके यूरिन की केमिस्ट्री को कुछ इस तरह चेंज करते हैं कि जो भी सॉल्ट्स निकलने चाहिए घुले हुए, वो ना निकल के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स की तरह। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको मैंने बड़ी बेसिक कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। इससे आपको ये मैसेज भी मिल जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके यूरिन में वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, यानी आपके शरीर में पानी का कितना वॉल्यूम है। अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं हैं तो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स, मोस्ट ऑफ दीज सॉल्ट्स विल पास इन डिसॉल्व स्टेट। वो घुली हुई अवस्था में पेशाब से निकल जाएंगे और स्टोन्स बनने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। थैंक यू।